नमो विष्णुपादाय कृष्णपश्चाद्भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्यते देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जैमिनी कृत महाभारत की जय। समस्त पांडवों की जय। हरे कृष्णा। ओके, किसी को याद है लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक किया था? कोई बताएगा शॉर्ट में? पूर्वी तुम्हारा ऑडियो वीडियो स्टार्ट रखो। कोई एक दो जना अपना वीडियो ऑन हरे रखो, कृष्णा माता जी। क्योंकि इसमें पीपीटी नहीं है इसलिए। हरे कृष्णा देवी। मैं चालू रख रही हूँ अपना। ठीक है, आपका चालू रखो मैं। ओके, तो मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ वापस से। जैमिनी महाभारत में जैमिनी ऋषि जन्मेजय को, जन्मेजय कौन थे? परीक्षित महाराज के पुत्र। तो परीक्षित महाराज के पुत्र को जैमिनी ऋषि सेकंड टाइम महाभारत सुना रहे हैं। जन्मेजय ने ऑलरेडी पहले महाभारत सुन चुके हैं वैशंपायन जी से। वैशंपायन कौन थे? व्यासदेव के शिष्य। जैमिनी भी व्यासदेव के शिष्य है, लेकिन वैशंपायन जी ने जो महाभारत पहले जन्मेजय को सुनाया था, परीक्षित महाराज के पुत्र को, वो महाभारत व्यासदेव का लिखा हुआ था। ये वाला जो महाभारत जैमिनी जी सुना रहे हैं, एक सेकेंड, ये महाभारत जो जैमिनी जी सुना रहे हैं जन्मेजय को, ये जैमिनी जी ने खुद ये महाभारत लिखा। तो इसीलिए ये दूसरा महाभारत है, वो दूसरा है, बट है कंटेंट सेम है, लेकिन सिर्फ कुछ चीजों का फर्क है। जैसे व्यासदेव का जो महाभारत था उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में ज्यादा था। जैमिनी जी का जो महाभारत है वो महाभारत भक्ति के बारे में है। जैसे श्रीमद् भागवतम में है सिर्फ भक्ति 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 है, वैसे ही जैमिनी कृत महाभारत में भी सिर्फ भक्ति का ही उल्लेख है। भगवान का गुणगान है, भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये महाभारत का केवल एक ही पर्व है। जो 18 पर्व है महाभारत के, उसमें से खाली अश्वमेध पर्व जो है वही अवेलेबल है, बाकी के पर्व अवेलेबल नहीं है। तो अभी जैमिनी ऋषि सुना रहे हैं जन्मेजय को फिर से पूरा का पूरा महाभारत। अब ये महाभारत में शुरुआत कैसे होती है अश्वमेध पर्व में, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। युधिष्ठिर महाराज बहुत डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे। उनको लग रहा था कि मेरे युद्ध करने के कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, तो अब ये सारे लोगों की मृत्यु का दोष मुझे लगेगा। और क्योंकि मैं बड़ा हूं तो राजा मैं बनूंगा। अब मैं राजा बनूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये राज्य प्राप्त करने के लिए इतने सारे लोगों को मारा। तो अब ये सिचुएशन कैसी है कि अर्जुन को मोह आया था युद्ध करने से पहले, और युधिष्ठिर महाराज को मोह आया युद्ध करके 64 करोड़ लोगों को मारने के बाद। तो ये मोह किसी काम का है नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि मैं बाकी जो भीम है मुझसे छोटा है, और मैं भीम को राज्य दे दूंगा, वो राजा बन जाएगा और मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूंगा। अब वो ये सब सोच रहे थे, उस टाइम पे व्यासदेव वहां पे प्रकट होते हैं। ये सब कौन बता रहा है? ये सब जैमिनी ऋषि जन्मेजय को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसा हुआ, फिर वहां पे व्यासदेव आए। ये पूरी बैकग्राउंड में कथा बता रहे हैं जैमिनी ऋषि। तो युधिष्ठिर महाराज के ये दुख को देख के व्यासदेव वहां पे आते हैं और व्यासदेव उनको समझाते हैं, क्योंकि व्यासदेव साक्षात भगवान का अवतार है। तो जब भी पांडव पांडव भी देखा गया है पूरे महाभारत में, जब भी पांडवों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, वो चिंतित हुए, तुरंत वहां पे व्यासदेव आ जाते हैं। तो व्यासदेव ने आके युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो धर्म के अनुसार है, कृष्ण की इच्छा थी, इसीलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए। तो अब आप एक काम करो। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, आप मुझे उपाय बताओ कि मैं ये पाप से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। इतने सारे लोगों का और अपने कुल के लोगों का मैंने जो मृत्यु किया है, उन लोगों को जो मैंने मृत्यु दी है, मारा है, उसके लिए मुझे उपाय बताओ। तो तब व्यासदेव बताते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ करो।
अब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, ना तो मेरे पास धन है, ना मेरे पास अश्व है, ना मेरे पास इतने ऐसे कोई लोग हैं जिनको मैं अश्व लाने के लिए भेज सकूं, या तो अश्व के साथ अगर अश्व मिल जाता है फिर अश्व के साथ उसको पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए भेज सकूं। मेरे पास कोई लोग ही नहीं है, क्योंकि मेरे सारे भाई ऑलरेडी मेरे लिए इतना युद्ध कर चुके हैं, उनको मैं नहीं बोल सकता। जो छोटे बालक है, जैसे कर्ण का पुत्र है, घटोत्कच का पुत्र है, बोलते हैं उन्होंने ऑलरेडी इतना युद्ध किया है, उनको मैं किस मुंह से बोल दूं कि तुम लोग करो। तो मेरे पास कोई नहीं है और धन कहाँ से लाऊंगा। तो फिर व्यासदेव बताते हैं कि धन, वो बताते हैं कि ये मरुत पर्वत है, वहां पे जाओ, वहां बहुत सारा ब्राह्मणों ने धन दिया हुआ है, तुम उसको उठा लो। ऐसे ऐसे करके उनको सारे के सारे सोल्यूशन दे देते हैं। ये भी बता देते हैं कि अब घोड़ा कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार का घोड़ा होना चाहिए, ये सब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो वो घोड़ा भी बता देते हैं। तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि एक राजा है जिनका नाम है यौवनाश्व। तो यौवनाश्व के पास भद्रावतीपुरी में वो घोड़ा है, वो एक ही घोड़ा है। और उस घोड़े को इतनी प्रोटेक्शन के साथ यौवनाश्व ने रखा हुआ है कि वहां पे वायुदेव भी नहीं जा सकता। तो कोई व्यक्ति मनुष्य को तो वहां पे जाना संभव ही नहीं है। लेकिन व्यासदेव बोलते हैं कि अगर आपको यज्ञ करना है तो यही पॉसिबिलिटी है कि आप जाओ और वो घोड़े को ले आओ। तो ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज को बता देते हैं। अब ये बोलने के बाद जब व्यासदेव लास्ट में एंड करते हैं कि ये घोड़ा लाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे बलपूर्वक उसको लाने के लिए आपको वहां के राजा को और वहां के सैनिकों को सबको हराना होगा, जो किसी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। अब आगे वहां पे कौन कौन खड़ा होता है, भीम ये सब सुन रहा होता है, युधिष्ठिर महाराज वहां पे होते हैं, और ये क्या बोलते हैं, जो बोल रहे हैं व्यासदेव वहां पे होते हैं। उसके बाद आजू बाजू में कर्ण के पुत्र, घटोत्कच का पुत्र, ये लोग सब वही जब ये डिस्कशन चल रहा है उसी टाइम पे वहां पे होते हैं। ये सारा कुछ सुनने के बाद अब कौन बोलेंगे। अब जैमिनी ऋषि बता रहे हैं कि जब व्यासदेव ने घोड़े के बारे में बता दिया, उसके बाद क्या हुआ। तो ये है हमारा अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है भीम के द्वारा प्रतिज्ञा, फिर युधिष्ठिर का भाइयों से वार्तालाप, और भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का वार्ता। अभी कृष्ण आ जाएंगे एंड तक, भगवान आ जाएंगे यहाँ। अब जैमिनी जी बताते हैं, क्योंकि भीम वहां पे थे, तो भीम ने ये सब कुछ सुना जो व्यासदेव बोले कि कोई नहीं ला सकता घोड़े को, तो ये बहुत सेना है वहां पे, वो सेना के प्रोटेक्शन में है, वायुदेव नहीं जा सकते। ये सब सुनने के बाद अब भीम ने क्या किया, भीम तुरंत बोले वहां पे, क्या बोले, भीमसेन ने हंसते हुए कहा, आर्य, मैं अकेला ही भद्रावतीपुरी को जाऊंगा और सेना सहित उस बलवान राजा यौवनाश्व को पराजित करके बलपूर्वक उस अश्व को ले आऊंगा। अतः राजन, इस विषय में आपके मन में जो भारी संदेह हो वह भी दूर हो जाना चाहिए। अगर युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसा आ रहा है कि अब घोड़ा तो पता चल गया कहाँ पे, लेकिन घोड़े को लाएगा कौन, तो भीम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं लेके आऊंगा, मैं वो राजा को भी हरा दूंगा और मैं बलपूर्वक उस घोड़े को भी वहां से ले आऊंगा। आगे भीम बोलते हैं, जो मनुष्य वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कार्य आरंभ करता है, उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। क्या बोल रहे हैं भीम, कि अगर कोई कृष्ण का स्मरण करके कार्य करते हैं, देखो भीम शक्तिशाली थे, युधिष्ठिर महाराज शक्तिशाली थे, अर्जुन शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने हमेशा सेंटर में रखा कृष्ण को। भीम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हम ये यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण का स्मरण करके करेंगे तो हमें इसमें असफलता कभी नहीं मिलेगी। ये हमारे लिए भी लागू होता है कि हर कार्य, कोई भी कार्य प्रारंभ करो भगवान का स्मरण करके करना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है, वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण। अरे मैं लेक्चर सुन रही थी गुरु महाराज का, देव के नंदन। तो महाराज उसमें बता रहे थे कि भगवान को अगर हम सीधा बोलते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या तो फिर विष्णु, या जो भी भगवान के डायरेक्ट नाम है, तो भगवान को इतना पसंद नहीं है। कि ठीक है भगवान है वो सुनते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़ के बोलते हैं तो भगवान ही, इट इज वेरी 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 प्लीजिंग टू द लॉर्ड। जैसे उनको देव के नंदन बोल रहे हैं, यशोदा नंदन बोलते हैं, फिर गोपीनाथ, जो गोपियों के नाथ है, गोपी जन वल्लभ, यहाँ पे बोला गया है वसुदेव नंदन, नंद नंदन। तो ये सारे नाम से जब हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान तुरंत एकदम एक्साइटेड मूड में हमारी बात सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण महाराज ने दिए, जैसे एक सेकंड, इसलिए हम भी अभी
प्रैक्टिस में 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं भी कृष्ण को डायरेक्ट कृष्ण ही कृष्ण ऐसा ना बोल के किसी भक्त के नाम से उनको बोलना। जैसे एक एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने देखा उनकी माता बहुत रो रही है क्योंकि वो अकेले पुत्र थे, इतनी कम आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया, उनके पिता भी नहीं थे, बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब महाप्रभु ने सची माता के दुख को देखा, तो उन्होंने क्या उनको बोला कि माता मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर कोई मुझे आपके नाम से जोड़ के मेरा नाम बोलेगा, मतलब सची सुत, सची माता के पुत्र ने तो सची सुत या तो फिर सची नंदन चैतन्य महाप्रभु का नाम है। तो जब ऐसा कोई बोलेगा तो मैं उस व्यक्ति पे, वो व्यक्ति कभी मेरी कृपा कृपा दृष्टि से बाहर नहीं हो सकता, मैं उस पर इतनी कृपा करूंगा। तो ये भगवान को पसंद है कि स्पेशली जो भगवान के प्रिय भक्त है, उत्तम कोटि के जो भक्त है, उनके साथ भगवान का नाम जोड़ना। तो यहाँ भीम ने यही बोला, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद आगे वो क्या बोलते हैं भीम, श्री कृष्ण का अनादर करके जो तप और यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं वे भी भाग्यहीन मनुष्य के प्रयत्न की भांति निष्फल हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो ऐसा व्यक्ति है जिसका भाग्य बहुत खराब है, जिसके भाग्य में कोई चीज नहीं लिखी है, वो व्यक्ति प्रयास करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि भाग्य में लिखा ही नहीं है, तो उसके प्रयत्न करने का फल नहीं है। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का आदर नहीं करता और भगवान का आदर किए बिना कोई भी तपस्या करता है, कोई भी यज्ञ करता है, तो वो सब भी निष्फल हो जाते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। जैसे भाग्यहीन व्यक्ति को उसके कर्म, उसके प्रयास करने का कोई फल नहीं मिलता, ऐसे ही ऐसे लोगों को कोई फल नहीं मिलता। यदि मैं उस घोड़े को ना ला सकूं, अभी भीम क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, यदि मैं उस घोड़े को ना ला सकूं तो माता पिता की हत्या करने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे ही लोक मुझे भी मिले। यह है क्षत्रिय। क्षत्रियो का गुण क्या है, बार बार प्रतिज्ञा, हर छोटी छोटी चीज पे प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ ऐसा करूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूँ ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, प्रतिज्ञा। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने इतनी सारी प्रतिज्ञा लेके रखी थी, इतनी प्रतिज्ञा लेके रखी थी कि एक बार तो भगवान ने उनको बोला बस करो, तुम्हारी बहुत प्रतिज्ञा हो चुकी है। प्रतिज्ञा के लिए एक बार अर्जुन की ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उनको युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए वो तत्पर हो गए थे। तो इसीलिए क्षत्रियो का गुण होता है वो रजोगुण में होते हैं, पैशनेट मोड में, तो वो लोग बार बार प्रतिज्ञा लेते रहते हैं। तो यहाँ प्रतिज्ञा लिया कि जो लोग अपने माता पिता की हत्या करते हैं और उनकी जो गति होती है वही गति मेरी हो, अगर मैं घोड़े को नहीं लाया तो। कितनी बड़ी बात है। और ये हमारे जैसे लोग नहीं है भीम पांडव, कि हम तो प्रतिज्ञा ले भी ले फिर पूरी नहीं होती है, तो हम जिस चीज की प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे साथ ऐसा हो, तो होता भी नहीं है। तो क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा भी स्ट्रांग नहीं होती है, ना ही हम इतने शुद्ध है कि हमारे वचन सत्य हो सके। पहले कैसे श्राप दे दिया जाता था, हाथ में जल लिया, जल छिड़का, श्राप दे देते थे, वो पूरा होता था। अभी तो कितने लोग बोलते हैं मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्राप कोई कुछ काम ही नहीं करता है कलयुग में। तो यहाँ ये भीम ने प्रतिज्ञा ली। इतना ही नहीं, जिस गांव में एक ही कूप का जल सबके उपयोगों में आता हो, मतलब वहां जल ही नहीं है, ऐसे गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव में जो ब्राह्मण रहते हैं तथा जहां वेदों का अध्ययन और शिव का पूजन ना होता हो, वहां क्षण मात्र भी जो लोग वास करते हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए जो लोक नियत है वे ही मेरे लिए भी प्राप्त हो। मतलब बता रहे हैं कि अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति है तो वो किस प्रकार की जगह पे जन्म लेगा, कि जहाँ पे कोई वेदों का अध्ययन नहीं हो रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है और ब्राह्मण रह रहे हैं और वहां लोगों के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतने पापी लोगों के लिए जो लोग मृत्यु के बाद वो लोग जिस उनकी जो गति होगी, जिस लोक में जाएंगे वो ही लोक मुझे मिले। फिर आगे बोलते हैं, ऐसी बात कहकर भीमसेन उस समय चुपचाप खड़े रहे, इतना उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। अब युधिष्ठिर महाराज बोले आगे, महाबाहु भीमसेन, अकेले तुम्हारे द्वारा उस घोड़े का लाया जाना मेरे मन में कठिन जान पड़ता है, क्योंकि हे वृकोदर, राजा यौवनाश्व स्वयं भी बलवान है तथा उसके सैनिक भी शूरवीर है। इधर से तुम अकेले ही वहां जाओगे, इस बात की मुझे बहुत चिंता हो रही है। युधिष्ठिर महाराज को चिंता था कि ये प्रतिज्ञा तो ले ली है, तो ये जाएगा अकेले, तो कैसे अकेले जाएगा, तो कैसे लेके आएगा। अब क्या हुआ,
जब ये सब बात चल रही थी तो वहां पे कर्ण का जो पुत्र थे, कर्ण के पुत्र का नाम क्या था? वृषकेतु। तो वृषकेतु कर्ण का पुत्र था जो बचा हुआ था। तो उसने वो बोला बीच में, उसने क्या बोला? हे चाचा भीमसेन जी, चाचा हुए ना क्योंकि कर्ण के छोटे भाई हुए भीम, तो इसीलिए उनके पुत्र के चाचा हुए। तो क्या बोले वो? हे चाचा जी, सॉरी, चाचा भीमसेन जी, आप अपने साथ किसी दूसरे सहायक के रूप में मुझे ले चलिए। अब मैं इस अब इस कार्य में और विलंब नहीं होना चाहिए। ऋषिकेतु ने बोला आप मुझे ले चलो ऐसा करके। तो भीमसेन बोलते हैं, बेटा, जब से हम लोगों ने तुम्हारे पिता कर्ण को मार डाला है, तब से तुम्हारे मुख की ओर देखकर भी हमें बड़ी लज्जा होती है। तो फिर हम तुम्हें युद्ध कार्य में कैसे लगा? क्योंकि उनके पिता को मारा था ना, इसलिए भीम उनको नहीं बोल सकता था कि तुम हमारे साथ युद्ध में चलो। अब ऋषिकेतु इसका जवाब देते हैं, बहुत अच्छा है ये। वो अपने पिता के बारे में वो बता रहे हैं। वृषकेतु बोला, चाचा जी, आप लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध स्थल में जो मेरे पिता का वध किया है, वह तो उनका सब प्रकार से उपकार ही किया है, क्योंकि ऐसा करके आप लोगों ने उनके पाप का नाश कर डाला है। वे क्यों पाप का नाश कर डाला है ऐसा बोला है? क्योंकि कर्ण ने बहुत सारे गलत कार्य किए थे, और अगर वो कार्य का फल उसको उसी जीवन में नहीं मिलता तो उसको मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता। तो नरक में जाके पाप भोगना पड़ता, उससे बेटर क्या है कि उसको युद्ध में मार दिया। तो युद्ध में मार के क्या हुआ कि जितने भी पाप कर्म करने किए थे वो उसकी मृत्यु से वहीं पे नष्ट हो गए। तो इसीलिए वृषकेतु बोल रहे हैं कि आपने तो मेरे पिता के ऊपर उपकार किया है बहुत बड़ा, और उनके पापों को नाश कर दिया है। आगे बोलता है, वे जीवन भर पृथ्वी पर दुर्योधन के भृत्य होकर रहे, धर्म स्वरूप युधिष्ठिर से द्वेष रखते थे, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सदा अपने को अलग ही रखा था। अतः वे पाप लिप्त हो गए थे। जब स्त्रियों में श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी कौरव सभा में कष्ट पा रही थी, उस समय उन कर्ण ने उनकी ओर उसी प्रकार देखा मानो वह सती साध्वी देवी निर्जन वन में रो रही हो। मतलब वो बता रहे हैं कि जब द्रौपदी की ऐसी अवस्था थी उस टाइम पे उनके पिता कुछ नहीं बोले, और ऐसे ऐसे ही देख रहे थे जैसे कोई स्त्री रो रही है, बहुत साध्वी है और वो रो रही है और हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो कर्ण ने इसी प्रकार द्रौपदी को देखा, कुछ नहीं बोले वो उस टाइम पे। उसके बाद, मैंने सुना है कि मेरे पिता कर्ण ने मत्स्यराज विराट की हजारों गौओं का अपहरण कर लिया था, जिन्हें चाचा अर्जुन ने छुड़ाया था। अपने पिता के इस कुकृत्य के कारण मैं सदा चिंतित रहता हूँ। शूरवीर पांडवों ने युद्ध स्थल में जो घोर पापों से भरे हुए कर्ण का वध किया, वह मानो उनके द्वारा कर्ण की शुद्धि के लिए उत्तम दान किया गया है। देखो यहाँ पे सब गुण बताए हैं कि वो पुत्र है वृषकेतु, वो खुद बता रहे हैं कि मेरे, क्योंकि वृषकेतु धर्म के साथ थे, तो वो बता रहे हैं कि उनके पिता ने कैसा कैसा किया, द्रौपदी के साथ कैसा किया, गाय को चुरा लिया। गाय चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद उन्होंने, वो कभी कृष्ण के पास नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, और युधिष्ठिर महाराज से वो द्वेष करते थे। तो ये उनके अवगुण थे जिसके कारण वो पापी थे। फिर आगे बताते हैं, जैसे कोई मनुष्य हाथ में आई हुई चिंतामणि को देखकर उसके बदले में क्षुद्र कांच अथवा कौड़ी ले ले, चाचा अर्जुन ने भी वैसा ही किया है। अर्थात कर्ण वध जनित क्षुद्र अपकीर्ति लेकर उसे चिंतामणि स्वरूप स्वर्गलोक प्रदान किया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति किसी के हाथ में से कोई 2 कौड़ी का या कोई कांच लेके और उसको उसके हाथ में चिंतामणि दे दे। चिंतामणि मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिससे सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो वो दे दे, उसको चिंतामणि दे दे और उसके हाथ से कांच ले ले। तो बोलते हैं ऐसा ही अर्जुन ने किया है। मेरे पिता तो नर्क में जाने वाले थे, इतने पापी थे, तो उनको नर्क के बदले में अर्जुन ने क्या किया, उनको स्वर्ग दे दिया, क्योंकि उनको युद्ध स्थल में उनको मार दिया, इसीलिए उनका जो नर्क था वो अर्जुन ने हटा दिया, वो ले लिया और इसके बदले में उनको स्वर्ग दे दिया। ऐसा बता रहे हैं भीमसेन जी। आप तो स्वयं ही महान बुद्धिमान है। बताइए, यदि कोई मनुष्य
किसी के घर के आंगन में लगे हुए एक फलहीन वृक्ष को उखाड़ कर ले जाए और उसकी जगह कल्प वृक्ष को लगा दे, तो उसमें क्या अपराध किया? बता रहे हैं कि पूरे के पूरे जो जो कुल था, वो कुल में से एक ही वृक्ष उखाड़ दिया है, अगर कर्ण को उखाड़ दिया है और उसकी जगह कल्प वृक्ष लगा दिया है, मतलब उसको वहां से उखाड़ के क्या किया, कर्ण को नरक में से निकाल के कर्ण को स्वर्ग में भेज दिया है, तो इसमें क्या अपराध है? ये तो बहुत अच्छी बात है। चाचा जी, आपकी कृपा से ही तो कर्ण को सूर्य पद की प्राप्ति हुई है। पांडुनंदन, उनका यह कलंक तो अभी तक भूतल पर वर्तमान है। अब मैं आपके इस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उस कलंक को धो डालूंगा। इस समय आप राजा यौवनाश्व के सैन्य समुद्र का मंथन करके शीघ्र ही उस अश्व को ले आइए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा। ऑलरेडी आपने मेरे पिता के पाप कर्म को काट दिया है, उनको मार के, जो थोड़ा बहुत उनका जो कलंक अभी भी यहाँ पे है भौतिक जगत में, उस कलंक को मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं। तो अगर मैं धर्म के साथ रहूंगा, मैं आप लोगों को सहयोग दूंगा, तो लोग ऐसा कहेंगे कि देखो कर्ण के पुत्र ने ऐसा किया, कर्ण का पुत्र ऐसा है, तो उससे मेरे पिता की जो ख्याति है वो बढ़ेगी और उनका कलंक हट जाएगा। ऐसा बोल के वृषकेतु रेडी हो गए। कर्ण, अब आगे जैमिनी जी बता रहे हैं। जन्मेजय, कर्ण पुत्र वृषकेतु की यह बात सुनकर भीमसेन ने उसे छाती से लगा लिया और फिर समीप में खड़े हुए अपने पोते मेघवर्ण से निम्नांकित वचन कहना आरंभ किया। मेघवर्ण कौन था? घटोत्कच का पुत्र। घटोत्कच कौन था? भीम का पुत्र। तो इसीलिए भीम का पोता हुआ मेघवर्ण। तो वो अपने पोते को बोल रहे हैं, वत्स, तेरे पिता घटोत्कच ने तो पांडवों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर गंधमादन पर्वत पर पहुंचाया था। इस प्रकार उसने सभी पांडवों का संकट से उद्धार किया था। वीर, उसी प्रकार तू भी मेरे चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा में तत्पर रहना, और मैं कर्णपुत्र वृषकेतु के साथ जाकर उस अश्व को ले आऊंगा। जब तक मैं घोड़े को लेकर पुनः शीघ्र ही लौटकर आऊं, तब तक तुझे और अर्जुन को प्रयत्न पूर्वक राजा युधिष्ठिर की रक्षा करनी चाहिए। तो भीम ने अर्जुन को और अपने पोते को क्या कार्य दिया कि तुम यहाँ पे रह के युधिष्ठिर महाराज की रक्षा करो। अब मेघवर्ण आगे बोल रहा है, जो उनका पोता था जिसको बोला उन्होंने घटोत्कच का पुत्र, अब वो बोल रहा है, दादाजी, दादा हुए ना भीम उनके, तो अपने दादा को बोल रहा है, दादाजी, वे धैर्यशाली मेरे पिता घटोत्कच आपके शरीर से उत्पन्न हुए थे, अतः उन्होंने यदि वैसा पवित्र कार्य किया तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? गलियों का जल तभी तक तुच्छ माना जाता है जब तक कि वह गंगा में नहीं मिल जाता। गंगा में पहुंच जाने पर तो पुनः वही जल पापों का संहार करने वाला हो जाता है। कितना अच्छा एनालॉजी यहाँ पे दिया है कि अगर कोई पानी बारिश में जो पानी बहता है गलियों में, वो पानी तुच्छ है, गंदा पानी है, लेकिन जब वो गंगा में मिल जाता है तो वो पानी भी पवित्र हो जाता है और वो पानी फिर दूसरों के पापों का नष्ट कर देता है। तो ऐसा करके वो बता रहे हैं कि मेरे पिता तो असुर थे, लेकिन आपके शरीर से उत्पन्न होने के कारण उन्होंने इतना महान कार्य किया। सत्पुरुषों का संग प्राप्त होने से देहधारियों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। देखो यहाँ पे भक्तों के संग की बात की है कि अगर भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो जीव के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। क्या पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाकर शीला रूपिणी अहल्या पवित्र नहीं हुई थी? ऐसा बता रहे हैं, अर्थात वे पवित्र हो ही गई थी। वीर, आपका कल्याण हो। आप इस वृषकेतु के साथ भद्रावती पुरी को जाना चाहते हैं तो मुझे भी वहां ले चलिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, मुझे भी ले चलो, आप मुझे यहाँ पे मत छोड़ो, मैं उस घोड़े को ले आऊंगा, क्योंकि जिस समय आप युद्ध स्थल में खड़े होंगे और कर्ण पुत्र वृषकेतु युद्ध करने में संलग्न होंगे, उस समय मैं उस अश्व को अपनी पीठ पर लाद कर यहाँ ले आऊंगा। क्योंकि वो तो घटोत्कच कैसे भारी शरीर वाले थे, वैसे ही मेघवर्ण था, तो उसने यही बोला कि आप जब युद्ध कर रहे होंगे तो उस घोड़े को मैं अपनी पीठ पर उठा के यहाँ पे ले आऊंगा, तो मुझे भी साथ में ले चलो। दादा भीमसेन जी,
भूतल के स्वामी महाराज युधिष्ठिर को नमस्कार करके शीघ्र ही आज पर प्रस्थान कीजिए। देखो, पूरे भूतल के स्वामी थे युधिष्ठिर महाराज, खाली भारत के नहीं थे। ये जो हम इंडिया बोलते हैं या सिर्फ एक छोटा सा हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये छोटा सा नहीं, वो तो उनकी कैपिटल थी। कि उस जगह पे वो राजा राजा की तरह रह रहे थे। कोई एक पर्टिकुलर जगह तो चाहिए ना राजा, जहाँ उनका महल होगा। लेकिन राजा वो पूरे के पूरे भूतल के राजा थे। फिर आगे बोलते हैं, कुंती पुत्र, आपकी विजय तो निश्चित ही है, साथ ही आपको महान यश की भी प्राप्ति होगी। श्री हरि के चरणों में किया गया प्रणाम पुरुषों को क्या क्या नहीं दे सकता। कौन बोल रहे हैं? मेघवर्ण बोल रहा है कि भगवान कृष्ण के केवल चरणों में प्रणाम करने से जीव को क्या क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। केवल कृष्ण को प्रणाम करने से आपको यमराज लेने नहीं आते। भागवतम में बताया है कि अगर कोई भगवान के सामने झुक के प्रणाम करता है तो उसका नर्क कैंसिल हो जाता है। सोचो आप, ठाकुर जी को, इसका मतलब इतने सारे अनगिनत ऐसे जीव हैं जो कृष्ण को प्रणाम भी नहीं कर पाते, जो लोग नर्क जाते हैं। जैसे प्रभुपाद की कृपा से आज फॉरेन में हर जगह हरे कृष्ण है, सब लोग कृष्ण को जानते हैं, उनके मुंह से कृष्ण निकल रहा है, वो बुक्स को टच कर रहे हैं, भागवतम रीडिंग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, रथ यात्रा अटेंड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब प्रभुपाद नहीं थे, जब प्रभुपाद ने कहीं पे भी कृष्ण का मतलब बाहर किसी को कृष्ण नहीं दिया था, उस टाइम पे इंडिया को छोड़ के, इंडिया में भी बहुत सारे जीव है जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने ये किन प्रकार जैसे भी कभी भगवान के सामने झुके भी हो, फॉर्मेलिटी के लिए भी, तो भगवान को प्रणाम तो किया है। लेकिन आप सोचो, अर्थ, पूरी के पूरे अर्थ पे, पृथ्वी, इंडिया कितना छोटा है। और ये पृथ्वी तो एक पृथ्वी है, ऐसे कितने सारे लोग हैं, और ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड है। तो हर ब्रह्मांड में लोग कृष्ण को नहीं जानते। हमारी पृथ्वी पे भी आज प्रभुपाद की वजह से बाहर लोगों को कृष्ण का नाम पता है, वरना कौन कृष्ण को जानता था? तो जो कृष्ण को नहीं जानता, वो कभी कृष्ण को प्रणाम कैसे करेगा? उनको पता ही नहीं है कृष्ण को क्या है, तो वो प्रणाम कैसे करेंगे? तो कभी वहां बाहर किसी ने प्रणाम ही नहीं किया कृष्ण को, कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, उनको पता नहीं है भगवान क्या है क्या। तो सोचो, वो सारे लोग नरकवासी थे। वो 110% एक एक जीव नर्क का भागी था, एक एक जीव। क्योंकि वो लोग कृष्ण को जानते ही नहीं थे। जो कृष्ण को नहीं जानता वो नर्क जाएगा ही जाएगा। क्योंकि यमराज जो है वो महाभागवत है, वो वैष्णव है। केवल कृष्ण का भक्त ही नर्क नहीं जा सकता। तो अब सोचो, प्रभुपाद ने सबको बचा लिया। क्यों इतने भक्त, इतने धूप में, बारिश में, फॉरेनर्स की बात कर रही हूँ, वो लोग कीर्तन करते हैं बाहर जाके रोड पे, ताकि ये सारे जीव के कान में कृष्ण का नाम चला जाए तो ये लोगों की गति अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया है, मेघवर्ण बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी ने कृष्ण, मतलब कोई कृष्ण को प्रणाम भी कर लेता है तो उसको क्या क्या नहीं मिल सकता, उसको सब मिल सकता है। भगवान को प्रणाम करने से भगवान उसे सब दे सकते हैं। वह वह मतलब वो प्रणाम जो भगवान को किया है, वह उन्हें पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, राज्य, स्वर्ग या मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। श्री हरि पापों का नाश कर देते हैं, रोग तथा मानसिक चिंताओं को हर लेते हैं, और सदा धर्म की वृद्धि करते हुए सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तक कि श्री हरि के चरणों में नमस्कार करने वाला मनुष्य का थोड़ा सा भी पाप शेष नहीं रह जाता। क्या कहे, थोड़ा सा भी उसका पाप नहीं रह जाता अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है। अब हमें लगता है हम तो रोज प्रणाम करते हैं, दिन में कितनी बार करते हैं, तो हमारे पाप कर्मों के फल तो हमें मिल रहे हैं। हमने इतने पाप किए। दूसरी चीज कि अगर तुरंत एक प्रणाम करने से, ये बल है, श्रद्धा। हमें नहीं पता कि हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं हमारे कितने पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। हमारी कितनी सारी आपत्तियां जो हमारे ऊपर आने वाली है वो भगवान ने हटा दी है, हमें पता नहीं है। लेकिन अगर तुरंत ये चीज विजिबल हो जाए कि ठीक है, प्रणाम किया, पाप कर्म नष्ट हो गए, मोक्ष हो गया, तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, भक्ति को बहुत चीप ले लेंगे, बहुत साधारण। इसीलिए जब जीव की श्रद्धा भगवान में 100% हो जाती है, तब वो श्रद्धा के बाद भक्ति महारानी कृपा करती है कि उसको भगवान की द्वारा किए गए हर एक कार्य का फल दिखने लगता है। लेकिन ये क्षमता है भगवान को प्रणाम करने के लिए, करने की। फिर आगे भीमसेन बोलते हैं, जब मेघवर्ण ने ये सब बोला तो, महान वीर वत्स, तू धन्य है,
तेरा वचन कौशलपूर्ण एवं परम हितकारी है, अतः यह वृषकेतु तथा तू भी दोनों सहायता के लिए मेरे साथ चलो। इस प्रकार हम तीनों ही उस राजा के राज्य में चलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा करके भीमसेन ने यहाँ पे फिनिश किया। अब जैमिनी आगे बता रहे हैं, इन दोनों के इस शुभ वचन को सुनकर कुरुनंदन युधिष्ठिर परम प्रसन्न हुए और भीमसेन से बोले, युधिष्ठिर महाराज, पांडुनंदन, महर्षि व्यास जी ने जो कार्य बतलाया है वह सब तो हम लोगों ने सुन ही लिया, और वह तुम्हारे और हम लोगों के द्वारा भी संपन्न किया जाएगा। परंतु इस समय बहुत अधिक रात्रि बीत चुकी है, जिससे तपोधन व्यास जी जाने के लिए उद्यत है। मतलब रात हो गई है तो भी व्यास देव जी को जाना है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अभी बहुत बात हो गई है, अभी व्यास देव जी को जाना है, तो अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं, ऐसा युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। इसीलिए हम सबको उन महर्षि का सत्कार करने के लिए घर से चलना चाहिए। तदंतर व्यास जी पांडवों द्वारा भली भांति पूजित एवं प्रशंसित होकर राजमहल से चले गए। व्यास जी के चले जाने पर उस रात में भाइयों सहित बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर पुनः चिंता मग्न होकर विचार करने लगे कि किस प्रकार मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए मैं अपने किस हितैषी मित्र का परामर्श करूं। इस चिंता से दुखी होकर वे कहने लगे। अब आगे युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को बोल रहे हैं कि चलो घोड़ा चाहिए था, घोड़े की अरेंजमेंट तो हो गया कि भीम जाएगा, वृषकेतु जाएगा, मेघवर्ण जाएगा, लेकिन धन तो अभी भी बाकी है। तो वो सोच रहे हैं अभी धन लाने के लिए मैं किसको बोलूं, कौन मेरा ऐसा मित्र है जो मेरे धन लाने में सहायता करता है। अब ऐसा करके वो बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को, भाइयों, किस प्रकार उस अश्व को लाया जाना और यज्ञ कार्य का संपन्न होना संभव हो सकता है, क्योंकि सभी आपत्तियों में मधुसूदन श्री कृष्ण ही सदा हम लोगों की रक्षा करते आए हैं, किंतु इस समय वे देवकी नंदन हमसे दूर है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कृष्ण अभी दूर है, ऐसी स्थिति में कौन हमारा हित करेगा। हाँ गोविंद, ऐसा करके उन्होंने किसको याद किया, कृष्ण को याद किया। हाँ गोविंद, ऐसा करके, हाँ गोविंद, मैं इस जाति वध रूपे हिंसा के समुद्र में, जिसे पार करने के लिए कोई नौका नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मैं इसमें डूब गया हूँ। ऐसा कृष्ण को याद करके बोल रहे हैं। यदि आप मेरे रक्षक नहीं होंगी तो किस प्रकार मैं यह यज्ञ पूर्ण कर सकूंगा। मधुसूदन, जिस प्रकार आपने लज्जा के अगाध सागर में डूबती हुई द्रौपदी को उबारा था, उसी प्रकार मेरा भी इस संकट से उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण, गोविंद, आइए आइए। दया सागर दामोदर, यदि आप हमारे रक्षक नहीं होंगे तो यज्ञ विधि भ्रष्ट हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, अभी कृष्ण को बुला रहे हैं कि कृष्ण आप आइए, अभी हम संकट में हैं, हमें यज्ञ करना है, आप नहीं आओगे तो यज्ञ कैसे होगा। वो प्रेम से बुला रहे हैं कृष्ण को कि अभी आप आ जाइए। कृष्ण कितना प्रेम से लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे जैमिनी जी बताते हैं, जन्मेजय, इस बात को कहकर धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण की अमृतमय कथाओं के साथ जो ही गोविंद का चिंतन करने लगे, त्यों ही वे सर्वव्यापी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही राजद्वार पर आ पहुंचे और द्वारपाल से बोले, राजा युधिष्ठिर को मेरे आने की सूचना दे दो, क्योंकि राजाओं के द्वारा नियत किए हुए समय के अनुसार उनसे मिलना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। श्री कृष्ण का वचन को सुनकर द्वारपाल ने उत्तर दिया। क्या बोल रहे हैं कृष्ण, वो सिर्फ याद कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने याद किया कि गोविंद आप आ जाइए, गोविंद आप आ जाइए, और तुरंत द्वार पे भगवान आ गए। और भगवान ने द्वारपाल को क्या बोला कि राजा जिस जो समय निर्धारित करता है उसी समय मिल लेना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज राजा है और उन्होंने मुझे अभी मिलने के लिए बुलाया, तो मैं तुरंत आ गया हूँ, जाओ उनको जाके बता दो कि मैं आ चुका हूँ। नहीं, भगवान कितने कृपालु है, आप सोचिए, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान अपने भक्त के लिए कैसे आवाज दिया और भगवान तुरंत आ गए। फिर हम सोचते हैं कि हम तो भगवान को पूरा दिन बुलाते हैं, 2 घंटा बुलाते हैं, पर हम युधिष्ठिर महाराज की तरह नहीं बुलाते। युधिष्ठिर महाराज कितनी पीड़ा में भगवान को बुला रहे हैं कि कृष्ण आप आ जाइए, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई उद्धार हो ही नहीं सकता। अश्व आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, पर आप नहीं होगे तो ये यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। आप तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए।
तो हम ऐसा करते हैं, हमें देखना चाहिए, हमारे पास सारी फैसिलिटी होती है, जब सब कुछ होता है, कोई प्रोग्राम भी है, कुछ भी है, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया, हम उस टाइम बोलते हैं बस कृष्ण आप आ जाइए, कृष्ण आपकी कमी आप आ जाए, नहीं, हम सोचते हैं सब कुछ हो गया, अच्छे से हो जाएगा, सोच लेते हैं हाँ भगवान की कृपा है भगवान की कृपा से सोच लेते हैं। यहाँ देखो युधिष्ठिर महाराज के साथ भगवान थे, फिर भी उन्होंने भगवान को बुलाया कि आप यहाँ पे आ जाइए। द्वारपाल ने क्या उत्तर दिया भगवान को? कितने भाग्यशाली द्वारपाल थे कि कृष्ण से बात कर रहे हैं। द्वारपाल बोला, गोविंद, धर्मनंदन युधिष्ठिर के पास आपके लिए सदा ही समय है, क्योंकि धर्मराज ने मुझसे आपके समय के विषय में ऐसा कहा था कि जहां पराई निंदा करने वाले, दूसरों का धन हड़प लेने वाले और पर स्त्री लंपट लोग निवास करते हैं, वहां आपके जाने का अवसर नहीं होता। परंतु ये हमारे महाराज तो ना परनिंदक है, ना कामी है, ना किसी का धन लूटते हैं, इसीलिए आप महाराज से मिलिए और उनका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस समय वे अर्जुन को आगे करके भीम के साथ बैठे हुए आपका ही ध्यान कर रहे हैं। गोविंद, आप उनकी आशा परिपूर्ण कीजिए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? उन्होंने ऐसा बोला, द्वारपाल ऐसा बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के लिए तो आपके पास समय ही समय है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर महाराज ने बताया है कि जहां पे अगर कोई किसी की निंदा करता है, ये ऐसा है, वो ऐसी है, इसने ये किया, ये भक्त ऐसे है, ये ऐसे, जहां पे निंदा होती है। दूसरा, जहां पे दूसरों का कोई धन हड़पने वाला रहता है, दूसरों की कोई चीज लेने वाला, धन लेने वाला, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री में, या तो कोई स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी और पुरुष में आसक्त रहती है या साथ रहती है, जो भी है, ऐसे ही लोग जहाँ रहते हैं वहां पे तो कृष्ण कभी जाते ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण ऐसी ही जगह पे आएंगे जहाँ पे शुद्ध शुद्ध लोग रहते हैं। तो उनका द्वारपाल ऐसा ही बोल रहा है, इसीलिए हमारे महाराज आपके लिए फ्री ही है। आपके लिए ऐसा है कि आपको इतनी सारी जगह जाना होता है, लेकिन आप ऐसी सब खराब जगह नहीं जाओगे, इसीलिए आप जाइए और मेरे महाराज से मिल लीजिए, वो आपका ही ध्यान करके बैठे हैं, ऐसा करके द्वारपाल बोला। जैमिनी जी आगे बोलते हैं, बस थोड़ा बाकी है, पूरा कर देते हैं। कितना हुआ टाइम? टाइम है, 15 मिनट हो जाए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तब इस प्रकार कहने वाले उस द्वारपाल से जनार्दन श्री कृष्ण ने कहा। अब कृष्ण बोल रहे हैं, जब जब भगवान बोलते हैं तो एकदम अलग ही वो होता है कि भगवान बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही राजा के पास जाओ। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वचन रचना में निपुण वह द्वारपाल तुरंत ही हंसते हुए धर्मनंदन युधिष्ठिर के पास पहुंचा और उनसे श्री कृष्ण के आगमन की सूचना देते हुए बोला, महाराज, श्री कृष्ण राजद्वार पर आए हुए हैं और भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। द्वारपाल का यह कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर शीघ्रता पूर्वक अपने आसन से उठ खड़े हुए और महाप्राज्ञ ने भीम से कहा, और भीम से बोले, वो तुरंत खड़े हो गए अपने आसन से और तुरंत भीम से बोले, हे भीमसेन, द्वारपाल कह रहा है कि राजद्वार पर श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। इस आधी रात के समय उनका आगमन अवश्य ही मेरा प्रिय कार्य संपादन करने के लिए अथवा अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए ही हुआ है, क्योंकि आधी रात हो गई थी। आधी रात को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को याद किया और भगवान आधी रात को आ गए। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि वो मेरे यज्ञ के लिए यहाँ पे आए होंगे। अतः जहां वे मेरे प्यारे श्री कृष्ण है, मैं वहीं चल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। क्योंकि द्वारपाल ने कृष्ण को ऐसा बोला कि आप अंदर जाओ, कृष्ण ने क्या बोला, नहीं तुम अंदर जाओ और तुम उनको बोलो कि मैं आया हूँ। ऐसा एटिकेट भगवान ने पूरा एटिकेट दिखाया कि राजा को पहले इन्फॉर्म करो कि कौन आया है। तो इसीलिए वो द्वारपाल हंसने लगा, भगवान आए हैं फिर भी भगवान ऐसा बोल रहे कि अंदर जाके राजा को बताओ। और जैसे ही राजा को पता चला युधिष्ठिर महाराज को, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे प्यारे कृष्ण आ गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ। और अपने भाइयों को बोला तुम भी चलो। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों सहित जो ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे, त्यों ही उन श्रीहरि ने उन्हें सर झुकाकर नमस्कार किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से बड़े हैं आयु में, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, भगवान को नमस्कार किया।
सॉरी युधिष्ठिर महाराज को नमस्कार किया। तब पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अपने दोनों हाथों से उठाकर उनका मस्तक सूंघा और फिर उनके सर पर अश्रुजल गिराते हुए वे उन्हें छाती से लगाकर खड़े हो गए। जब कोई पांव छूता है, प्रणाम करता है, तो हम उनको कैसे खड़ा करते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को ऐसे खड़ा किया और फिर उनको ऐसे आलिंगन किया, हग किया। और हग करने के बाद जैसे हमसे कोई छोटा है तो उनके सर के ऊपर ऐसा हमारा फेस आता है ना, तो ऐसे प्रेम से शास्त्र में ही बताया है ये बहुत बार कि यशोदा माता सब कृष्ण का भी ऐसे सूंघते थे। तो ऐसे प्रेम से उनका सर सूंघा युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण का, और फिर युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। उस समय श्री कृष्ण की दोनों बाहों के बीच में युधिष्ठिर थे और युधिष्ठिर की दोनों भुजाओं के बीच में श्री कृष्ण थे। फिर भीमसेन और अर्जुन भी उनसे मिले तथा नकुल और सहदेव भी आगे आकर श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया। क्योंकि नकुल और सहदेव क्या थे, छोटे थे कृष्ण से, तो वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से छोटे थे, इसलिए कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे। और अर्जुन और भीम भगवान के साथ के थे, फ्रेंड थे, इसलिए वो सिर्फ आलिंगन करते थे। हाँ, कहा था हाँ। तत्पश्चात पांडवों ने अर्घ्य पाद्य आदि क्रिया द्वारा श्री कृष्ण का सत्कार किया, मतलब उनका जो भी वेलकम है, उनको खाने का दिया, उनका चरण धोना, वो सब कुछ किया। और उन्हें आधी रात के समय अकस्मात आया हुआ देखकर वे परम आश्चर्य में पड़ गए। उनका वेलकम तो कर दिया, लेकिन शॉक हो गए कि अभी इतनी रात को, आधी रात को कैसे आ गए। उस समय द्रौपदी वहां आकर श्री कृष्ण को नमस्कार करके हंसते हुए कहने लगी। अभी द्रौपदी तो वही थी ना, पांडव की पत्नी, तो द्रौपदी को पता चला कृष्ण आए हैं, तो द्रौपदी भी वहां पे आई। और फिर हंसते हुए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बोला। द्रौपदी क्या बोली, इस आधी रात के समय श्री कृष्ण के पधारने से आप वीरों को आश्चर्य क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले भी तो वे इस प्रकार से हमारे पास आ चुके हैं, ऐसा बता रहे हैं। जिस समय महर्षि दुर्वासा से भय प्राप्त हुआ था, उस समय भी ये मधुसूदन उस भय से रक्षा करने के लिए आप लोगों के पास आए थे। पहले भी कौरव सभा में आप लोगों के सामने ही इन श्रीहरि ने वस्त्र रूप धारण करके मेरी लाज बचाई थी। इस तरह भक्तों पर कृपा करने के हेतु इनका प्राकट्य हुआ करता है। क्या बोल रही है द्रौपदी, में हैरानी की बात नहीं है, जब भक्तों को प्रॉब्लम होती है तो ये आते ही रहते हैं। पहले भी तो आए हुए हैं, तो अभी भी आ गए, तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोल रही है। जिस चीर हरण के समय ना माता, ना पिता, ना भाई बंधु, ना आप लोगों जैसे पति, ना गुरुजन तथा ना पितामह भीष्म आदि भी मेरी रक्षा करने में समर्थ हुए, उस समय इन्हीं श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम हमें सारी ड्यूटीज अपनी करनी है, फैमिली है, सब कुछ है, सब कुछ करना है, अपने अपना जो कार्य है, फाइनेंशियल भी, कुछ भी, सब कुछ करना है, लेकिन फाइनल डिपेंडेंस होनी चाहिए कृष्ण के ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं कर रही हूँ या मुझसे नहीं होगा तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं। कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपके ग्रह कैसे हो, आपके नक्षत्र कैसे हो, कुछ भी हो, अल्टीमेट डिपेंडेंस होनी चाहिए कृष्ण के ऊपर। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब द्रौपदी भी 100% डिपेंड थी कृष्ण के ऊपर, जब दुर्वासा मुनि आए कि अपने 60,000 शिष्यों के साथ, तब भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कृष्ण का स्मरण किया। तो यहाँ पे कि वो खुद ही बोल रही हैं कि जब कोई काम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, उस समय केवल और केवल एकमात्र भगवान कृष्ण काम आएंगे। भगवान कृष्ण ही उस समय आ सकते हैं, कोई नहीं आ सकता। जिस समय आप लोग वन में निवास कर रहे थे, उस समय जब दुर्योधन ने 10,000 शिष्यों सहित मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को असमय में आपके पास भेजा था, तब मैंने इन्हीं दया सागर जनार्दन का मन में स्मरण किया था। द्रौपदी बता रही है, नरेश्वर, उस समय ये कहा गया, हाँ, उस समय ये अ, अपनी प्रियतमा को भी छोड़कर वायु के समान वेग से आ पहुंचे थे, और फिर इन कृपालु ने बटलोई के कोने में चिपके हुए शाक पत्र को खाकर सभी मुनियों को तृप्त कर दिया था। क्या बोल रहे हैं कि उस समय वो अपने पत्नियों के साथ थे,
फिर भी अपनी पत्नियों को छोड़ के वो वायु से भी तेज वहां, मैंने उनका स्मरण किया और वो तुरंत वहां पहुंचे। फिर भी लोग बोलते हैं कृष्ण साधारण है। किम आश्चर्य, आश्चर्य की बात है। जब, हे भारत, जब जब भूतल पर सत्पुरुषों को कष्ट होता है तब स्मरण किए जाने पर स्वयं कृष्ण उनके रक्षक होते हैं, ये द्रौपदी बता रही है। देखो यहाँ पे भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए और मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। इसमें मेन जो है ना, वो दुष्टों का संहार करना मेन नहीं है। भगवान दुष्टों का संहार धाम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या अपने किसी भी देवी देवता से, अपने किसी भी दास से करवा सकते हैं, लेकिन भगवान मेन यहाँ पे आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। रक्षा मतलब कि जब भगवान आएंगे, अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करेंगे, तो उसमें भगवान को भी आनंद आता है। तो मेन ये लीला करने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे द्रौपदी बता रही है। अब आगे जैमिनी जी बोलते हैं, जन्मेजय, देवी द्रौपदी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री कृष्ण परम संतुष्ट होकर आसन पर विराजमान हुए। भगवान एकदम सेटिस्फाइड, क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता है हम भगवान का गुणगान करते हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है ना, जबकि हमें हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है तो वो हमारा दोष है, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है। और भगवान को अच्छा लगे इसीलिए हम भगवान का गुणगान करते हैं। तो भगवान संतुष्ट हो गए और बैठ गए अपने आसन पे। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार का, अब युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, हरे, भगवान को बोल रहे हैं, दुख में पड़कर मैंने अभी अभी आपका स्मरण किया है। जनार्दन, अब आपके पधारने से मेरा यह कार्य अवश्य सफल होगा। केशव, मेरा विचार अश्वमेध यज्ञ करने का है। इस भूतल पर यदि मैं वह यज्ञ करने में समर्थ हो जाऊं तो आप मुझे हितकारक सलाह दीजिए। ऐसी सलाह दीजिए जिससे मैं ये यज्ञ करने में सफल हो जाऊं, ऐसा युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, एक पेज बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मनंदन, इस भूतल पर प्रतापी शूरवीरों के मध्य इस समय आप सहसा यह यज्ञ करने में समर्थ नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं कि अ, अभी बहुत सारे शूरवीर हैं इस पृथ्वी पे, और उनके रहते हुए आप ये यज्ञ करने में समर्थ नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं। राजेंद्र, मालूम होता है भीमसेन की संपत्ति से ही आपको यह सुंदर बुद्धि उत्पन्न हुई है। भाई देखो, भगवान भगवान जो है वो भीम के फ्रेंड जैसे थे, इसलिए भगवान क्या करते थे, बार बार इसमें आएगा, भगवान बार बार भीम का मजाक उड़ाते थे और भीम भगवान के साथ मजाक करते थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि आपकी ये जो बुद्धि हुई है अभी, कि आप ये जो यज्ञ करना चाहते हैं और ये सब करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भीम, क्योंकि भीम को क्या बोला जाता है, भीम को बोला जाता है वो बहुत बुद्धिशाली नहीं है, मोटी बुद्धि वाला बोला जाता है भीम को। वो शारीरिक रूप से बहुत बलशाली है, लेकिन जो बुद्धि के स्तर है, सूक्ष्म बुद्धि भीम में इतनी नहीं थी। तो भगवान मजाक उड़ा रहे हैं भीम का। क्या बोल रहे हैं कि भीम की संपत्ति के कारण ही आपको ये सुंदर बुद्धि उत्पन्न हुई है। मतलब भीम के पास नहीं है ज्यादा बुद्धि, ऐसा बोल रहे हैं। तो लगता है उनके सहयोग के कारण ही आपको ऐसी बुद्धि मिली है। अरे, फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, अरे, इन भोजक भटकों को तो ना किसी मंत्र की जानकारी है और ना ही इनकी बुद्धि उत्तम है। अब क्या बोल रहे हैं भीम को कि इनको, भोजन भटको, भोजन भट मतलब जो हमेशा सिर्फ भोजन खाता रहता है, तो ये भोजन भट को तो ना कोई मंत्र आता है और ना इनको कोई ज्ञान है और ना इनकी कोई बुद्धि है, ऐसा भगवान भीम को बोल रहे हैं। जिनका उदर स्थूल होता है, जिनका पेट उदर स्थूल होता है, मतलब उनका सारा वो खाने में ही उनका ध्यान होता है, निसंदेह वह मंद बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि कम होती है। तथा इनके महल में सदा वर्णहीना राक्षसी भार्या हिडिंबा निवास करती है। उसने इनकी बुद्धि हर ली है। अब भीम के बारे में क्या बोल रहे हैं, एक तो ये पूरा दिन खाते हैं, तो खाने के कारण क्या है, इनका शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन इनका बुद्धि नहीं बढ़ रही है, तो ये पहला कारण है। दूसरा फिर क्या बोले, और बिना किसी वर्ण की, क्योंकि जो क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय से विवाह करना चाहिए, जो ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण से विवाह करना चाहिए,
लेकिन इन्होंने तो पत्नी भी ऐसी चुनी है जिस तो राक्षसी है, जिसका कोई वर्ण ही नहीं है, कि वो कौन से वर्ण की है वो भी नहीं पता। तो इनके घर में इस प्रकार की वर्णहीन हिडिंबा रहती है, इनकी पत्नी। तो उसने भी इनकी आधी जो बची कुछ बुद्धि थी वो उनकी पत्नी ने उनकी छीन ली है। तो ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं। इसी से भीमसेन कुछ भी नहीं जानते हैं। अतः यदि आप ऐसे अल्प बुद्धि की सलाह पर चलेंगे, तब तो भीमसेन जिनके मंत्री हैं, उस आप जैसे यजमान का यह उत्तम यज्ञ हो चुका। भगवान मजाक कर रहे हैं कि अगर आप इनको मंत्री बना के चलोगे और इनकी सलाह लोगे, भीम की जिनकी बुद्धि नहीं है, तो फिर आपका यज्ञ हो चुका, आप समझ लो। ऐसा ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं। विद्वानों का कथन है, भगवान बोल रहे हैं अभी, विद्वानों का कथन है कि जो अधिक अंग वाले अथवा अंगहीन, बहरे, कुयोनि में रत रहने वाले, कामी, मूर्ख तथा स्त्री के वशीभूत है, उनकी सलाह सुखदायी नहीं होती। देखो क्या बोला है, अधिक अंग वाले, अंगहीन, ओके, अधिक अंग वाले मतलब अंगहीन, ओके, अथवा अंगहीन, बहरे, या तो फिर जो बहुत कामी है, या जो बहुत मूर्ख है, या स्त्री के कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे लोग जब भी कोई सलाह देते हैं तो वो सलाह कभी भी आपका भला नहीं कर सकती, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, जो जमाता मतलब जो दामाद सदा ससुर के घर में रहकर उसका कर्म करता है, उसकी संपत्ति भी कभी कार्य सिद्धि करने वाली नहीं होती। साथ ही भीमसेन को तो केवल जरासंध, हिडिंब और बकासुर का ही ज्ञान है, परंतु आजकल तो और भी बहुत से महाबली क्षत्रिय नरेश उत्पन्न हो गए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये भीम जो है वो क्या करता है, वो बार बार हिडिंबा को मिलने के लिए जाता है उनके वहां पे। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो कभी कभी अपने ससुर के घर पे जाके रहता है, इसीलिए हमें आपको उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए। और उसको तो किसी के बारे में ज्ञान नहीं है, सिर्फ हिडिंबा, बकासुर और जरासंध को ही जानता है, और भीम क्या, और भीम को कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इन तीनों के अलावा बहुत सारे ऐसे असुर हैं और बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय हैं जो अभी उत्पन्न हो गए हैं, तो भीम को इन सब की कोई जानकारी नहीं है। फिर आगे बोले, वे सब धर्मात्मा, महान पराक्रमी, उदार तथा जितेंद्रिय है, जो अभी उत्पन्न हुए हैं नए नए क्षत्रिय, उनकी बात कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ के अवसर पर तो भीमसेन आदि को उन नरेशों का दर्शन भी नहीं हुआ होगा। अतः बल के घमंड में भरे हुए उन बहुत से राजाओं को ये भीमसेन नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भीमसेन को पता नहीं है कि बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो बहुत प्रतापी है। तो जब आपने राजसूय यज्ञ किया था पहले, युधिष्ठिर महाराज ने किया था ना राजसूय यज्ञ, तो बोलते हैं इस राजसूय यज्ञ पे कितने सारे ऐसे राजा आए थे, लेकिन भीम ने तो शायद उस समय उन राजाओं को देखा भी नहीं था। तो इस प्रकार के जो राजा है वो बहुत बलशाली है, लेकिन भीम को उनका कोई भी ज्ञान नहीं है। पहले भी अर्जुन ने जो मुझे सलाह लिए बिना जयद्रथ वध के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी, वह एक वह एक बड़े भारी साहस का काम था। पहले अर्जुन ने ऐसा किया था, पता है, महाभारत के टाइम पे, कि सूर्य डूबने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि पहले मुझसे सलाह लिए बिना उसने प्रतिज्ञा ले ली थी, और फिर क्या किया कि मुझे उसके लिए बीच में कूदना पड़ा, क्योंकि भगवान को सूर्य को रोकना पड़ा उस टाइम पे। फिर बता रहे महाराज, इस समय आप भी भीमसेन के बल से किस प्रकार यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। अभी भीम ने भी प्रतिज्ञा ले ली है, तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं, भीम की अगर आप सुनोगे तो आप ये यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। पांडुपुत्र, इस यज्ञ के विषय में आपका विचार मुझे अत्यंत साहस का ही कार्य प्रतीत हो रहा है। भारत, बताइए किस प्रकार सभी दिशाओं में घोड़े की रक्षा हो सकेगी, ऐसा पूछ रहे हैं। क्योंकि वह अश्व, वह घोड़ा देवता, गंधर्व और मनुष्य के लोकों में सभी जगह परिभ्रमण करेगा, और जो वीर उसे पकड़ लेंगे उन्हें भी जीतना पड़ेगा। भगवान बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है, ये भीम की बातों में मत आओ। क्योंकि जो घोड़ा है वो केवल पृथ्वी पे नहीं रहेगा, वो घोड़ा जो है वो गंधर्व लोक में, स्वर्ग लोक में, हर जगह जाएगा। और जब ऐसी ऐसी जगह पे जाएगा तो उस घोड़े की रक्षा करने के लिए आपको भी स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा, आपको भी गंधर्व लोक, हर लोक में आपको भी जाना पड़ेगा। तो हर जगह वो घोड़ा जाएगा तो आप कैसे उसकी रक्षा करोगे। और उसके साथ साथ आपको जो भी उस घोड़े के रथ पकड़ लेगा तो फिर आपको युद्ध करना पड़ेगा, तो कैसे संभव होगा, ऐसा भगवान बता रहे हैं। साथ ही
जो अश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षित होता है उसे पहले 80, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, 80 पत्र व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्व काल में भी श्री रामचंद्र जी ने अपने अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए महाबली भरत को नियुक्त किया था, परंतु शुक्तिमतीपुरी में पहुंचने पर वीरवर राजा सुरथ ने घोड़े सहित उन भरत को बांध लिया था। फिर पीछे रामचंद्र जी ने ही अपने पुरुषार्थ से उन्हें उस बंधन से मुक्त किया था। वो बता रहे हैं कि भगवान राम ने तो भरत को भेजा था, भरत को भी बांध लिया था, और फिर भगवान राम को जाके उसको छुड़ाना पड़ा। धर्मनंदन, जब मेरे प्रिय सखा पांडुपुत्र अर्जुन आपके अश्व की रक्षा करने में नियुक्त होकर चले जाएंगे, और यदि कहीं किसी वीर ने उस अश्व रक्षक को पकड़ लिया, तो ऐसी दशा में कौन वीर यहाँ आपकी रक्षा करेगा और कौन अर्जुन को छुड़ा सकेगा? मेरे मन में यह बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो रहा है। भगवान क्या बता रहे हैं? ये लोग तो अश्व ले आएंगे, अब वो अश्व के लिए अश्व को छोड़ना पड़ेगा पूरे ब्रह्मांड में, सॉरी पूरे भूतल पे। अब जब आप वो अश्व को छोड़ दोगे तो अश्व की रक्षा के लिए कोई जाना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि अब मान लो अर्जुन उसके लिए चला जाता है, तो यहाँ आपकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि वो राजा है ना, उस टाइम यज्ञ चल रहा है, तो 1 साल का समय है। अब 1 साल के समय बहुत रक्षा की जानी चाहिए यजमान की, जो यज्ञ करा रहा है, उनके ऊपर संकट रहता है। तो वो बोल रहे हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन वहां चला जाएगा और अर्जुन को किसी ने बंदी बना लिया तो अर्जुन की रक्षा कौन करेगा? तो इसीलिए ये यज्ञ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो भगवान क्या बता रहे हैं कि वो मेरे लिए संदेह की बात है। ऐसा करके भगवान ने भी युधिष्ठिर महाराज को बोला। यहाँ पे दूसरा अध्याय पूरा होता है। अब तीसरे अध्याय का मैं नाम बता देती हूँ, क्योंकि भगवान ने बहुत टॉन्ट मारे यहाँ पे भीम को। तो अब अगले अध्याय में भीम भगवान की बातों का उत्तर देगा, भगवान के गुणों का वर्णन करेगा, और अश्व के लिए भीम क्या करेगा? प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि अब वो अश्व लेने के लिए अगले अध्याय में निकल जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ जो जो टॉन्ट मारे अर्जुन को कि वो मोटी बुद्धि वाला है, वो अपने, उनकी पत्नी भी वर्ण की, किसी वर्ण की नहीं है, उनकी पत्नी ने उनकी बुद्धि हर ली है, उसके बाद वो अपने ससुर के घर पे रहते हैं, वो तो ये सब जो बोला है भीम को, अब भीम वहां खड़े होके सब सुन रहे थे। अब भीम क्या करेंगे? ये सारे के सारे जो भगवान को जो जो चीजें बोली है ना, इसका प्रति उत्तर देंगे अगले अध्याय में। अब वो भगवान को वापस क्या बोलते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे एंड करते हैं। पंचाकल्पत्र विष्णु कृपा सिंधु भी एवं च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो नमः। जय मनी महाभारत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।